अब भी कन्नू की शादी कर दे। कन्नू की भी देखो 25 साल उम्र है, तू शादी। हाँ, आगे थोड़ी देर उठ के भी बैठा करो, बैठ दे और रोटी दे। जी गोलू ने कहा था कि मम्मी आप दुबई आना, तो जब मैं दुबई चली जाऊंगी अब वहां आना 10-15 दिन। डालते हैं 200 के नोट डालते हैं, मगर तू अपने मतलब जो नाना जी की इच्छा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, चीना मेरे पास आ चुकी है। हमने जाना है डीवी क्लोजेट बाय राधिका। तो हमें कोई काम था तो कोई ड्रेसें चाहिए थी। आपको पता बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, 30 को भी माता रानी की चौकी है, 31 को, 1 को, तो उसके लिए कोई ना कोई कपड़े तो कुछ चाहिए ही चाहिए। तो मैं जा रही थी वहाँ पर, तो कई चीज़ें भी देखनी थी, कई कोट शूट 1-2 लेने भी थे। मैं कहा सर्दियाँ हैं, 1-2 कोट सेट भी ले लेते हैं। तो हर सर्दी हम सोचते हैं कपड़े नहीं लेंगे मगर लेने पड़ते हैं। तो देखो जैसे जूतियों का ढेर लगा पड़ा, देखो पब्बिश वाले की जूतियों का, ये चीना का देखो अभी अभी आया है, ये भी अभी पार्सल आया है। तो गाइज ये पार्सल का, तो ये देखो वो कल पार्सल आया था। तो गाइज जितना मैं कमरे को समेटने की कोशिश करती हूँ, कमरा समेट लूँ, वो फिर कोई पार्सल आ जाता है। तो भाई यहाँ है, अब ये रखते हैं, उठा के सारी चप्पलें उठा के समेटती हूँ। जो पॉलीथीन है, जो इनको कैरी बैग मिले हुए हैं, उस बैगों के अंदर डालूंगी, और गत्ते ये डब्बे हैं ये बाहर थ्रो कर दूंगी। डब्बों के साथ रखेंगे तो बहुत जगह गिरती है, क्योंकि इतनी चप्पलें हैं। तो गाइस ये भी मैंने देखो नई वाली पहनी है, बैली बहुत अच्छी लगती है मुझे, ब्लैक बैली, इसमें हार्ट बना हुआ है, ये भी बहुत सुंदर है। तो एक गोल्डन है, एक सिल्वर सी बनी हुई है। तो बस अब मैं चीना आ गई है, बाहर खड़ी है अभी नानी के पास। तो नानी से बातें कर रही है, तो मैंने कहा चलो कर ले और चले। साथ साथ मैंने मशीन लगा दी है, क्योंकि कल वीरवार था, वीरवार कपड़े नहीं धुलते तो शुक्रवार बहुत हो जाते हैं। तो बस अभी चलते हैं हम तिलक नगर। तो गाइज आज मैं गई थी डीवी क्लोजेट बाय राधिका, जो कि तिलक नगर में है। तो मुझे शनील का सूट लेके आना था, एक तो मजेंटा कलर का एक सूट लेके आई हूँ। तो मुझे थोड़ा सा लूज़ है, कल मैं फिर जाऊंगी, क्योंकि सोनिया भी कह रही थी कि मुझे भी कुछ चाहिए, मैं भी अपने देख लूंगी। तो कल जाके सूट को मैं ठीक करवाती हूँ, नहीं तो कुछ और इससे छोटा साइज लेके आती हूँ। और एक मैं कोट सेट लेके आई हूँ, बहुत प्यारा है इस कोट सेट, वो मैं अभी खोल के आपको दिखाऊंगी। कोट सेट भी मैं लेके आई थी। और अब रात को मैं यही पूछ रही थी कि सब्जी की समझ नहीं आती कि सब्जी क्या बनाएं। मैं कहा गाजर आलू मटर बनाते हैं, तो ये सूखे हो जाएंगे, या फिर सूखी सब्जी खाएंगे नहीं, कहेंगे भाई सूखी सब्जी है, मुझे तो दाल चाहिए। तो मैंने क्या करा, अरहर की दाल लेके आई हूँ, अरहर की दाल बना रही हूँ। सांभर नहीं बना रही गाली, सिर्फ गाली गाइस जैसे दाल बनते हैं ना वैसे बना रही हूँ। अरहर की दाल मतलब कि सांभर भी बड़ा टेस्टी लगता है। फिर सांभर के साथ चावल बनाने पड़ते हैं। रात को मैं कहा चावल खाना ठीक नहीं है, खांसी वगैरह भी हो जाती है, और सर्दियों में रात को चावल नहीं खाने चाहिए। तो मैंने क्या करा, अब अरहर की दाल बनाई है, और साथ में बना देंगे फुल्के। मुझे ना ये वाली पट्टी बहुत अच्छी लगती है, मूंगफली की पट्टी होती है जो गुड़ के साथ बनी होती है, और छोटे छोटे पैकेट आते हैं इतने 20 रुपए का। पहले तो थोड़े दिन पहले तक तो 10 रुपए का पैकेट आता है, 2 पट्टियाँ आती है। अब महंगाई बढ़ती जा रही है, तो 20 रुपए का पैकेट है। तो मैं साथ ही दुकान है वहाँ से लेके आई थी, जगदीश जनरल स्टोर से लेके आई। जैसे मैंने पट्टी खोली, सिल्ली हुई थी, बिल्कुल सिल्ली सिल्ली। मुझे कह रहे जा वापस करा। मैं कहा क्या 20 रुपए के पीछे जाके उसको बोलूँ सिल्ली हुई है। तो मैंने उठा के पट्टी खाई ही नहीं। आज मैं अब अरहर की दाल लेने गई, तो वहाँ पर पट्टी पड़ी हुई थी। मैंने कहा भैया पट्टी दे दो। तो सबसे पहले मैंने भोग लगाई लड्डू गोपाल जी को। मैं कहा चलो कुछ भी आए भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, पट्टी है। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, साईं बाबा जी को भोग लगाया, अब खाई। अब बड़ी टेस्टी लग रही थी गाइज। जो बाजार से पट्टी मिलती है ना बड़ी बड़ी वाली, वो नहीं अच्छी लगती। जो छोटी छोटी पट्टी होती है, 20 रुपए का पैकेट मिलता है गाइज, बहुत टेस्टी होती है, पतली होती है और इतनी क्रंची होती है पूछो मत। अभी अभी खा के हटी हूँ, थोड़ी सी खाई है, आपको पता है ज़्यादा मैंने नहीं खाई, बस थोड़ी सी खा के भोग लगा के, पर इतना सा टुकड़ा खा के मैंने रखा है, बहुत अच्छी है। और मेरी पूछी रानी को देख लो गाइज, मेरे से नाराज रहती है आजकल। और ये क्रोम वाली ड्रेस तो गाइज बिल्कुल कभी नहीं लेनी चाहिए। ये मुझे कह रहे थे मुझे उतार के दियो, मैं हुक हाई लगा दूंगा। हुक हाई हो जाएगी तो क्रोम भी लगा दो, हुक हाई भी लग जाएगी। तो आज मैं इनको कपड़े चेंज करके पहले हुक हाई लगवाती हूँ। वो देखो बिल्कुल सो गई है, और वो जो छोटी वाली है वो उस कमरे में है, बड़ी इस कमरे में है, देख लो गाइज। तो गाइज ये वाला इनका लिफाफा है, देख लो, डीवी क्लोजेट रेडीमेड सूट्स, कोट सेट, ड्रेसेस, कैजुअल वेयर, एथनिक वेयर। तो गाइज जय गुरु जी को बहुत मानते हैं। तो ये देखो इनका एड्रेस है 17/52, शॉप नंबर तिलक नगर, न्यू दिल्ली 18। और ये इनका टेलीफोन नंबर है। आपको गाइज कुछ भी लेना हो, कुछ भी करना हो, तो आप मेरा नाम लोगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अच्छी है, ड्रेसेस अच्छी है। ये है मेरा मजेंटा कलर का सूट, अभी गाइस मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, और एक कोट सेट भी है वो भी दिखाऊंगी। तो रात के बज गए हैं 8:35, तो ये भी आने वाले होंगे बस। तो मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ कि अभी आएँ, तो बस बाकी फिर
बैठते हैं ठंड में, ठंड बहुत है, बस यही लगा रहता है कि ये घर आ जाए। और चीना भी हमारी चली गई है घूमने के लिए, बच्चों का यही मौका है। ठीक है, अभी दोनों हैं, जब छोटा बेबी हो जाता है तो बेबी के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है, बाहर आना जाना बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मगर अभी दोनों हैं तो दोनों फर्स्ट क्लास अपना घूमने चले गए हैं। अब 2-3 वैसे भी निकल की छुट्टी हैं तो आज गए हैं, और वैसे भी फॉग बहुत ज़्यादा होती है तो गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ती है, तो ये सुबह तक पहुंच जाएंगे। बस ये शनिवार रहेंगे, इतवार आ जाएंगे, सोम आ जाएंगे वापसी। आज बनी है अरहर की दाल गाइस, देखो साथ में हरा धनिया डाल दी। हरे धनिया से तो दाल की रौनक ही अलग हो जाती है। ये देखो, बस इसके साथ बनाएंगे फुलके। और कल बनाऊंगी मैं गाजर आलू मटर की सब्जी, गाजर आलू मटर की, गाजरे आलू मटर, हाँ गोभी नहीं डालूंगी। तो ये दाल बन गई है, तो अभी बनाते हैं रोटी। तो मेरा जो पासपोर्ट है वो रिन्यू नहीं हो रखा, मतलब कि पहले तो हमने इतने शौक से बनवाया था, हम बाहर जाएंगे। आप तो ये घूम आए, बैंकॉक हो आए, दुबई नहीं गए, सॉरी, वहाँ मलेशिया, और कहाँ गए थे? सिंगापुर और 3 जगह। हाँ, ये जगह जगह घूम आए, और मेरे को लेके नहीं गए, अपने दोस्तों को ले गए। उसके बाद मेरा ये हो गया एक्सपायरी, और आज तक दोबारा कभी हुआ नहीं। अब गोलू ने कहा था कि मम्मी आप दुबई आना, तो जब मैं दुबई चली जाऊंगी, अब वहाँ आना 10-15 दिन रहना, आपने कभी दुबई नहीं देखी है, घर हमारा अपना है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब, तो चीना कह रही थी मम्मी पापा और आप दोनों करवा लो, तो हम दोनों रिन्यू करवाओगे ना? इकट्ठा करवा लेती हूँ, कह रही इकट्ठा ही करवा लो मम्मी जी, अलग अलग जाना पड़ेगा। एक बार पासपोर्ट ऑफिस आप जाओगे, दूसरी बार इकट्ठे चले जाना, कैब करना, कैब से जाना, कैब से आना, एक ही दिन दोनों का बन जाएगा। तो बस मैं देखती हूँ कल या परसों अपना ये इसी साल या अगले साल अपना इसको पासपोर्ट को रिन्यू करवा लेती हूँ। अब तो लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड से भी ज़्यादा वैल्यू पासपोर्ट की हो जाएगी, मतलब हमारी आइडेंटिटी वो हो जाएगी, पासपोर्ट हो जाएगी, हमारी जो पहचान पत्र है वो पासपोर्ट हो जाएगा। सो रही है, उठाया है, उठो थोड़ी देर, अरहर की दाल बनाई है, रोटी खाओगे ना अरहर की दाल तो स्वाद लगती है ना। पर चावल नहीं खाने, आप चावल नहीं बनावांगे, ते बस दाल ना फुल्का बनावांगे। अच्छा, हाँ, ठंड लग रही है? ठंड ते है, जुराबा पा रखिया ने, अद्धी बाजू दी स्वेटर है, बुनैन पाई है। देखो गाइस, मम्मी को मैंने नाइट सूट पहनाया है, बिल्कुल गरम नाइट सूट है, मेरी मम्मी गरम नाइट सूट पहनती है, ठीक है ना। ते हुणे वो खा लिया सी ना बब्बू गोशा? हाँ खा लिया सी ना। मैंने दिनू क्या सी, मैं कद्दूकस करके ही दिता कर। हाँ खाओ, कुछ ना कुछ खाओगे शरीर ही ताई जाएगा, नहीं तो शरीर हो जाएगा कमजोर। दवाइयां नाल कुछ नहीं होता, दवाई नाल खुराक भी बड़ी जरूरी है। हाँ, आगे थोड़ी देर उठ के भी बैठा करो, बैठ दो रोटी के बाद अद्धा पौना घंटा बैठो आराम नाल, और रोटी खाओगे ना। हुणे तुहाडी टंगा दी मालिश भी करवा देनी है। आज कितनी सवेरे उन्हें टंगा दी मालिश? नहीं सवेरे तो की है ना, राती नहीं की। मैं उनके हुणे करवावा, बुलावा उनको था कि टांगों पे तेल लगा दे, है लगवा दो हुणे मम्मी जी? पता नहीं लगाया, नहीं लगाया, मेरे सामने लगाया सी। मैं कहा दसो, मैं कह रही है हुणे करवा देवा टंगा दी मालिश, ये ठहर के रोटी के बाद करवा, रोटी तो बाद। अच्छा चलो, कुछ खाना पीना है, चाह चू कुछ दूध? हुणे रोटी बनावांगी फिर खाना, जो इच्छा हो मैं दस दिया करो, ठीक है। तो गाइज हम हर 2 घंटे बाद मम्मी को मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ, क्योंकि देखो हम तो एक टाइम खा लेते हैं, 2 फुलके 2.5 फुलके भी खा लेते हैं, मम्मी एक ही फुलका बहुत मुश्किल से खाती है। बिल्कुल ताज़ी सब्जी बना के देते हैं, मतलब चाहे हमारी पड़ी भी होती है वो हम खाते नहीं है। मम्मी को ना टमाटर प्याज के मिसाले में ना, मतलब कि पानी उबाल के अच्छे से उसमें बूंदी होती है ना जो रायते वाली, मम्मी को बहुत पसंद है, वो मैं बना देती हूँ। मम्मी को मटर बहुत पसंद है, तो टमाटर प्याज के मिसाले में 2 सीटी दिलवाती हूँ, कुकर में मटर बना देती हूँ। अरहर की दाल बड़ी पसंद है, मूंगी की दाल बड़ी पसंद है, तो आलू मेथी भी पसंद है, बस थोड़ी थोड़ी देते हैं, हम ज़्यादा नहीं देते ताकि हजम हो जाए। तो मम्मी आराम से खा लेते हैं, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फुल्का जैसे उतरता है तवे से फटाफट, साथ साथ जो लड़की निधि रखी हुई है गाइस, वो अपना खाना खिला देती है, और सोती भी मम्मी के साथ ही है। देखो निधि का बिस्तर है, मम्मी वहाँ सोती है, निधि यहाँ सोती है, पूरी रात मम्मी की, मतलब कि मम्मी जितनी बार भी उठे, मतलब कि वो सेवा करती है, इसलिए लड़की रखी है कि चलो आराम से कर देगी। बाकी खाना वगैरह सब मैं बनाती हूँ, सब करती हूँ। उस लड़की के कपड़े वपड़े मैं उसको मना कर देती हूँ कि तो अपने कपड़े मत धोया कर, कहती है आंटी मैं हाथ से मैं धो लेती हूँ। मैं कहती नहीं बेटे, तू भी मेरी जीना गोलू जैसी है, तू मत धोया कर कपड़े, मेरे को दे, मैं मशीन में तेरे कपड़े धो देती हूँ, तेरे को रोटी वगैरह सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कितने सारे कपड़े थे, मैंने इसको दे के इसके साइज़ के करवा के आई हूँ। मैंने कहा नहीं, इसको इसके साइज़ के हो जाएंगे तो ये पहन लेगी, सर्दी का टाइम है, बेचारी के
पास नीचे इनर भी गर्म नहीं थी, तो मैंने फिर मैं चीना को बोला, मैं कहा चीना तेरी इनर में इसको दे देती हूँ, ठंड बहुत है। ये ऐसी आई, बस 2 जोड़े लेके आई थी गाइस, और आज इसके बाद 10 जोड़े हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसको कपड़े में कहा नहीं तू रख ले, अपने पास होने चाहिए। तो देखो भाई बच्चा है, बच्चा बदल बदल के कपड़े पहने, तो कहते हैं आंटी मैं कितने लोगों के पास रहती हूँ, मगर सबसे आपका घर अच्छा मिला है ना। कोई बात नहीं बेटे, आप भी अच्छे हो तो हम भी अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बस तू मेरी मम्मी की सेवा कर, मैं तेरी सेवा कर लूँगी, टेंशन मत ले, बस तू मेरी मम्मी की तरफ ही ध्यान दे। तो गाइस 30 तारीख को हमने कीर्तन पे जाना है, जब ज्वाला माता की जोत आएगी, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं मतलब कि सूट लेके आती हूँ नया, तो मजेंटा कलर का सूट लेके आई। तो गाइस ये थोड़ा खुला है, तो ये मुझे खुला लग रहा था, यहाँ से भी खुला था, ये चीज़ मैंने पहनी थी खुली है। तो ये सब अपना अपना, ये एक्सेल साइज़ है, मैंने सोचा एक्सेल आ जाएगा, एक्सेल 42 होता है। तो मैंने फिर फ़ोन किया उसको कि ये तो बड़ा खुला है, वो कह रहे हैं ये आपको लार्ज आएगा आंटी, आप चेंज कर देना। तो कल जाऊँगी मैं चेंज करवा लूँगी। और इसका जो वर्क है गाइस बहुत अच्छा है, देखो वर्क बहुत अच्छा है। और इसके साथ की ये चुन्नी है, चुन्नी पे सारा ये गोटा वगैरह लगा है, और जो इसका बेल बॉटम है इस पे भी लगा हुआ है गाइस। ये एक मैं ये लेके आई थी, और एक ये लेके आई थी जैसे नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, मॉल तक भी जाना होता है, तो एक ये लेके आई थी, ये टाइप का थोड़ा लॉन्ग सा लेके आई थी। मुझे ऐसे लॉन्ग मतलब मेरे को पसंद है जो मतलब कि मतलब कवर हो जाए, मुझे वो वाले जो छोटे छोटे अच्छे नहीं लगते हैं। ये सुंदर है कलर इसका, और इसको जो एम्ब्रॉयडरी रखी है बड़ी अच्छी हो रखी है। नहीं एम्ब्रॉयडरी नहीं है, देखो हाथ लगा के, इसके अंदर ही वर्क है, प्रिंट है। हाँ प्रिंट है, अच्छा दूर से ऐसे लगा एम्ब्रॉयडरी। ये देखो ये लेस है, अच्छा ये लेस है। और ये देखो सबसे बड़ी मजे की बात, ये देखो इसकी पैंट बेल बॉटम जैसे पहले पे चलती नहीं थी बेल बॉटम, ये देखो ऐसे सारा इसमें फर्क है, अच्छा है। मैंने कहा बड़े डार्क कलर के है, कोई ब्लैक है, कोई मजेंटा है, मेरे पास तो लाइट कलर के कोई नहीं थे। जैसे ऋषि कपूर और नीतू सिंह पहनते थे। हाँ आप मैं तो नीतू सिंह हूँ, आप तो ऋषि कपूर हो। मैं तो न्यू ऋषि। तो गाइस मम्मी आज दोपहर को मुझे बोल रही थी कि देख मैंने गोलू की शादी कर दी, मतलब कि मैंने चीना की शादी देख ली है, पूजा की शादी देख ली, राधिका की, नैन्सी की, सब लड़कियों की शादी देख ली, मैंने किसी लड़के की शादी नहीं देखी। अब भी कन्नू की शादी कर दे, कन्नू की भी देखो 25 साल उम्र है, तू शादी कर दे। मेरी भी तबीयत खराब रहती है, कुछ पता नहीं है क्या हो क्या नहीं, तो तू मेरे सामने ही शादी कर दे। तो कन्नू की भी कर दे, काकू की भी करा दे, यानी कि 2 लड़के हैं तो करा दे। देखो कन्नू की पहले होती है, काकू की पहले होती है, तो मम्मी की है, कहती मेरी बस अब यही इच्छा रह गई है कि भाई कन्नू की शादी कर दे। और मेरे डैडी ना एक गड्डी रख के गए हुए हैं, आज से कितने साल पहले 1 रुपए की एक रुपए की गड्डी आती थी, उनके हार बनते थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि तेरे डैडी की इच्छा थी कि जो मेरे भाई की शादी होगी तो उसके सहरा जो बनेगा ना, वो सहरा कह रही हूँ, जो हार बनेगा उसमें 1 का नोट लगेगा। तो कहती दीपू तो शादी करता नहीं है, मगर अब तू यही करियो कि कन्नू की शादी होगी ना, तो वैसे तो लोग आजकल 100 के नोट डालते हैं, 200 के नोट डालते हैं, मगर तू अपने मतलब जो नाना जी की इच्छा थी इसकी 1 के नोट होगी, तो इसका जरूर बनवाइयो। तो वाकई गाइज मैं वो उसकी पूरी गड्डी का मैं एक हार बनवा के कन्नू को जरूर पहनाऊंगी, अपने डैडी की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अगर दीपू की नहीं हुई तो कन्नू की तो करूंगी। और मम्मी की भी यही इच्छा है कि मैं कन्नू की शादी कर दूँ। इनकी आखिरी अगर इच्छा है, बंदे को लगता है कि मैं बीमार हूँ, आपको पता है वो ठीक नहीं रहते, तो मैं इनकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। अंकल जी अब आराम है? हाँ इससे काफी रिलीफ है। बेल्ट से नहीं, बेल्ट से, हाँ बेल्ट में ना लोग कमर में लगाते हैं, मैंने बेल्ट यहाँ लगा रखी है क्योंकि मेरे ना यहाँ पेन में है, तो यहाँ पे मेरे को काफी रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है। अच्छा इसमें वो मोड भी है ना बेल्ट में? हाँ 1 2 3 है इसके अंदर, जैसे मर्जी कर लो। अरे एक बार इन्होंने 3 पे कर दिया, मैं पीछे पीठ पूरी जल गई, लाल हो गई थी। अच्छा। अब ये 1 या 2 पे करते, 3 पे नहीं करते। अब मैंने 2 पे कर रखा है, थोड़ा ईटिंग ज्यादा हो जाएगी ना, तो ये 1 पे करके आराम से लेट जाओ। लोअर के ऊपर भी पहन रखी है? पहली बार उनको समझ ही नहीं आई, पूरा पीछे सड़ गया था, नील पड़ गया था पूरा। हाँ देखा था ना। अरे फर्स्ट टाइम नहीं पता चलता, तो अब तो पता चल गया है, तो आराम से रिलीफ मिल रहा है, मतलब आराम है अब? आराम है, बहुत आराम है। नहीं होता, हम वो वाले जो चाइना वाले आते हैं, ऐसे रखी रखो मुड़ नहीं सकता, कुछ नहीं होता। इसमें ये है आप मूवमेंट कर, मतलब ऐसे जैसे आप मर्जी लेट जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, जो मर्जी कर लो, कंफर्टेबल है। साथ नहीं कर सकते, वो गिर जाता है। ये कंफर्टेबल है।
तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ एक बात और गाइज, हमारे पास आदिवासी ऑयल है। अगर आपको आदिवासी ऑयल चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, आप ले सकते हो। अगर हमारी शॉप है बसरा ज्वेलर्स के नाम की, आप गूगल में चेक करते हो तो आपको बसरा ज्वेलर्स मिल जाएगा विष्णु गार्डन में। आप शॉप पे भी आ सकते हो। और अगर आपको कोरियर कराना है तो कोरियर भी हो सकता है, पोर्टर कराना है हम पोर्टर भी करवा सकते हैं। और जो स्लिमिंग किट है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप गोलू को देखते हो गाइस, गोलू बिल्कुल अपने कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ती, स्किन के प्रोडक्ट। आपको पता है दुबई में भी वो स्किन के प्रोडक्ट यूज करती है, उसके स्किन में कितना फर्क है, कितनी ग्लोइंग उसकी मतलब कि चलो मतलब कि स्किन है। तो आप वो भी ले सकते हो, एक के साथ एक मतलब फ्री है। जो मतलब स्किन प्रोडक्ट है एक के साथ एक फ्री है। और जो क्या नाम है स्लिमिंग किट है वो एक है 3000 की और 2 लेते हो तो 4200 की है। तो गाइज आप स्क्रीन पे तो नंबर आ ही रहा है, आप इनको कॉल कर सकते हो। और अगर शॉप पे आना चाहते हो तो आप शॉप पे भी आ सकते हो। हमसे मिलना चाहते हो तो हम भी आपको मिल जाएंगे, तो आप शॉप पे आ जाना।